अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे और आपके रोज़ी रिस्क में बरकत दे, हम सब के रोज़ी रिस्क में बरकत दे। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन चाइनीज़ राइस है हमारा ये। अब इसके लिए हमने ये चिकन ली है और ये एग्स हैं, 3 एग्स हैं, कनौर क्यूब, और ये वेजिटेबल हैं, ये गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये बड़ी वाली हरी मिर्च जो तेज़ नहीं होती, ये वो वाली हरी मिर्च, ये हरी प्याज है। तो ये सब हम इसमें हल्का सा सौते करके डालेंगे। और ये गाजर और शिमला मिर्च, गाजर और चिकन को हम गला लेंगे और इसको रेशे करके डालेंगे और मटर भी डालेंगे इसमें। चलें फिर अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सबसे पहले हम ये अपनी चिकन को गलाने के लिए रख देते हैं ताकि ये गल जाए। इतनी देर में हमारी सब्जियां जब वो हो जाएं, तो ये हमने इसमें चिकन डाल दी, तमाम चिकन डाल दी हमने इसमें, और फिर हमने इसको गलने ही रख देते हैं। और इसमें ही मटर, ये एक प्याली मटर है, ये भी हम इसी में डाल देते हैं ताकि ये भी गल जाए। और ये हमारी गाजर है, ये हमारी गाजर, ये भी हम इसमें गला के डालते हैं। बहुत से लोग नहीं डालते गला के ऐसे ही डाल देते हैं, मगर ये हम सब चीज़ इसको गला के डालते हैं। हमारे घर सब गली हुई सब्जियां खाते हैं। होती तो इसमें कच्ची पक्की है, मगर ये क्या अब गलाने के लिए हमें करनी पड़ती है, सबको खिलाने के लिए अपने घर वालों को। तो सही है, अब ये गलती रहती है। अब उधर हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं और इधर हम सब्ज़ी फ्राई करते हैं, सब्ज़ी सौते करते हैं बल्कि। अभी देखें कि अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं कि अब हम अपनी हरी मिर्ची इसमें सौते करेंगे। ये हरी मिर्चें, तमाम हरी मिर्च को पहले सौते कर लेते हैं हल्की सी तेज़ आंच पर। अब हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपको तेज़ खाना हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, और कम करना हो तो जो भी सब्ज़ी आपको कम और ज़्यादा करनी हो वो कर सकते हैं। यह हम अपने चावल के हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से जितना भी चावल आपको बनाने हो इतने बनाइएगा, इतनी चीज़ें डालिएगा। और ये हरी मिर्चें को तो ये है कि आपको तेज़ी चाहिए तो तेज़ी ज़्यादा डाल दिएगा, मगर ये वाली बड़ी वाली हरी मिर्चें तेज़ नहीं होती, तो ये बिल्कुल भी और मज़े की लगती है ये सौते होने के बाद। तो हमारे घर तो यही सब खाई जाती है, लेकिन आप अगर स्किप करना चाहें इसमें से कोई भी वेजिटेबल जो आपको नहीं पसंद हो वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। इससे कोई वो नहीं है कि आप ये चीज़ हटा देंगे तो इसका जायका चेंज हो जाएगा, नहीं। या आप अपने जितना सब्ज़ी डालते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से हम डाल देते हैं और भी अच्छी। और ये हमारे यहाँ मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है तो इसलिए डालते हैं हम कि इसको इंडियन और पाकिस्तानी टच आ जाता है इस पर, कि जो फीका नहीं खा सकते, क्योंकि ये फीकी होती है तो हमारे घर में सब फीका नहीं खाते। इसी तरह से और सब्ज़ी भी फ्राई कर लेंगे। अब ये हरी मिर्च हमारी इस तरह से हल्की हल्की सौते हुई है, हल्की हल्की हमने निकाल ली, सही है। अब इसके बाद हमने फिर ऑयल 2 टेबल स्पून डाला इसी कढ़ाई में और निकाल ली थी वो हरी मिर्ची, तो ये 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाला। और फिर हमने ये बंद गोभी हमने इसमें डाल दी। इसको भी इसी तरह से तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी
सोते करेंगे और फिर निकाल लेंगे। इसी तरह से यह शिमला मिर्च को भी करेंगे, बस बाकी के कुछ नहीं। ये ना हरी प्याज को नहीं करते इसमें हम सोते, वो तो होती ही नहीं है ऐसी, तो ये वैसे कच्चापन ना रहे, किसी को ना लगे कच्चापन, तो इस वजह से ये सब्ज़ी को हम सोते कर लेते हैं तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी। अब बंद गोभी हो गई सोते, तो अब हम इसमें फिर शिमला मिर्च भी हल्के से कर लेंगे। ये फिर दो टेबल स्पून हल्का हल्का कम कम डाल रहे हैं, और अब इसमें हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। ये छोटे छोटे पीस काट के हमने तमाम सब्जियों को छोटा छोटा काट लिया। बहुत ज़्यादा छोटी हम लोग को पसंद नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी काटते हैं, बहुत ज़्यादा, इसके भी 4 पीस करते हैं बहुत से लोग, मगर हमारे घर इसी तरह से खाई जाती है तो हम इस तरह से बनाते हैं। आपके घर अगर छोटा छोटा पसंद करते हैं तो इसके भी ये देखें इस तरह से छोटे छोटे और पीस कर सकती हैं। ये बिल्कुल थोड़ा छोटा छोटा सा, और भी जितना मर्ज़ी चाहे छोटा काट लें आप, आपके अपने ऊपर है। वैसे हमारे यहाँ तो इतनी ही बड़ी खाई जाती है और हम लोग को इतनी ही पसंद है। जल्दी जल्दी बस इसको तेज़ आंच पे इसको भी करते हैं हल्का सा, बस 2 मिनट 1 मिनट के लिए 1-2 मिनट करते हैं सोते। और फिर निकाल लेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए, ये 3 अंडे हमने लिए थे, ये 3 अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग डालेंगे ताकि इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिर्फ हमने ये 1 चुटकी के बराबर इस चमचे में हमने ये डाला और 1 कतरा हमने इसमें पानी डाल के उसमें मिक्स कर देंगे, बस अंडों में मिक्स कर देंगे। अब ये देखें कि अभी हमने कढ़ाई में ऑयल और डाल दिया। अब ये देखें इसका कलर देखें, क्योंकि कलर तो वैसे भी जर्दी का पीला होता है देखने में तो, मगर जब पकने के बाद ये जर्दी का रंग लेमन कलर का लाइट लाइट सा हो जाता है। इस वजह से हमें इसमें जर्दे का रंग डालना पड़ता है। हमने इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग डाल के खूब अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे अंडे, और फिर उनको अंडों को तोड़ देंगे, फ्राई करके निकाल के फिर तोड़ के डालेंगे। अब इसी तरह हम तमाम अंडे को फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर इनके पीस कर लेंगे छोटे छोटा, जैसे हमने गाजर इसको किया है, शिमला मिर्च को किया है, इसी तरह से अंडों को भी हम कर लेंगे छोटा छोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि ये खुले पानी में हमें अब ये चावल उबालने हैं। अभी हम चावल डाल रहे हैं इसमें, खुले पानी में उबाल लेते हैं।
अच्छे से उबल जाएंगे ताकि ये फिर वो नहीं जुड़ेंगे नहीं। अब इसमें नमक और वाइट सिरका वो डालेंगे और उबाल लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, 1 और ये 3। चाहिए अब ये देखें कि चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं, ये देखें, ये है कनौर का क्यूब जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था, और ये इसकी अंदर से पूरी एक निकल रही है, निकली है, सही है। ये अब हम इसको मैश करके इसमें डाल देते हैं, सही है। और ये हमने इसमें एक मैश करके ये डाल दी सबसे पहले ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसमें हमने ये 1 टीस्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, सही है। और ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर, ये सोया सॉस। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे हम, थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालेंगे ताकि हमारे चावल रूखे रूखे ना लगे। अमूमन रूखे रूखे होते हैं ना, ये 2-3 चमचे हमने इसमें डाल दिए। अब इसको मिक्स कर देते हैं। सब चीज़ हो गई? नहीं, एक चीज़ अभी अजीनोमोटो की थोड़ा सा डाल देते हैं। ये अजीनोमोटो थोड़ा सा, बिल्कुल 1-2 चुटकी, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने कनौर का क्यूब डाला है तो इससे ही टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये 1-2 चुटकी है, ये डाल दो। चलिए, अब ये इसमें अब हम इसको मिक्स कर देते हैं सब चीज़ों को पहले, फिर हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें तमाम सब्जियां डाल देंगे। ये तमाम सब्जियां देखें, ये गाजर और मटर को हमने उबाल लिया था, और ये हरी प्याज को हमने ऐसे ही एज इट इज़ रहने दिया था, ना इसको फ्राई किया ना इसको उबाला। ये सब इसमें डाल दिया, और बाकी की सब्जियों को तो हमने सौते कर दिया था। अब ये देखें, हमने तमाम सब्जियां इसमें डाल दी हैं, और बाकी की ये शिमला मिर्च और बंद गोभी भी अब इसमें हम डाल दे रहे हैं। और अब ये चिकन जो थी हमने उबाल के इसको बारीक बारीक ऐसे रेशे कर लिए हैं। ये सीने की चिकन थी, ताकि ऐसे रेशे अच्छे से बनते हैं सीने के गोश्त के, चिकन के, ठीक है। ये भी हम इसमें ही मिक्स कर दे रहे हैं। और ये अंडा जो था, मैंने कलर डाला था, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इस अंडे का। और ये अब इसके अंदर डालेगा तो बहुत कलरफुल बनेगा। ये भी इसमें डाल दिया है। अब ये है कि अब इसको सबको मिक्स करना है। अब ये मिक्स करके दे, और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट इसको दम पे लगाएंगे ताकि सब्जियां अपना इसके साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। चलिए, सही है।
अब ये देखें कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हरा कलर, लाल कलर, पीला कलर, वाइट कलर, ये सब कलरफुल कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, आप खुद देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। चाइनीज़ राइस मेरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप खुद देखें कि आपको हर चीज़ वाज़ा नज़र आ रही होगी। ये देखें कि यहाँ गाजर का कलर भी अपना, फिर अंडे का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है कि बस। और इसी तरह से खाने में भी बहुत मज़े की है। तो इसी तरह से बनाइएगा, खाइएगा, फिर बताइएगा मुझे कैसी बनी, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं हमारी कितने चाइनीज़ चावल हमारे कितने दम पे आ गए हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारे दम पे आ गए हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। हर कलर अपना नुमाया हो रहा है। देखें, चलें अब डिश आउट करते हैं बस। ये देखें हमारी डिश तैयार हो गई है, चाइनीज़ राइस। वैसे उर्दू में इसे चाइनीज़ चावल भी कहते हैं, हिंदी में भी, उर्दू में भी चाइनीज़ चावल हमारे तैयार हैं। देखें कितनी कलरफुल है बिल्कुल, और ऐसे मज़े की भी है। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो आपकी आज हम डिश खाने चलते हैं, खाना खाने जाते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। तो ये देखें, ये हमारी डिश तैयार हो गई है, और देखें कलरफुल है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह खाने में भी बहुत मज़े की है। आप बनाइएगा, खाइएगा। अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो चलें अब हम जाते हैं खाना खाने की तरफ, खाना खाते हैं, ये चाइनीज़ राइस खाते हैं, और आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।